कमाल की बात है, तुम्हारे कहने से बहने लग गया तो हो गया काम। अरे बेटा तेरी तो बात ही अलग है। पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सुशील, बढ़िया, शांत तू ही है। हरे कृष्णा। धीरे, सिलेबस खत्म होगा ना जब तक तू अपना असली रूप दिखा देगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। पहले तू कुछ नहीं बोलता था, पहले पीछे बैठता था, फिर तू बीच में आया, फिर तू आगे आ गया, और सिलेबस सिलेबस खत्म होने तक यहाँ आ जाएगा। सिलेबस खत्म होने तक यहाँ आ जाएगा तू। चलो बेटा, ये यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम सोच लो। ये तुम में बजाएगा, तुम इसमें बजाओगे। अरे ये जाने नहीं देगा। तुम्हें क्या लगता है जो वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तुम जाने देगा कहीं? क्या हुआ? एनी कमेंट? अरे कृष्ण। चलो बेटा, चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद समय बचा तो अगला देख लेंगे, नहीं तो जैसे। चलो बेटा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे वो था पेज नंबर 6.24, एग्जाम्पल नंबर 5। पहले तो ये बताओ, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, कुछ पूछना है किसी को? चलो, बैलेंस शीट में दिक्कत आ रही है, बाकी अभी पहले इसको निपटा देते हैं, फिर आप जितना समय दोगे उतना लगा देंगे। बेटा पहले इसको निपटा देते हैं, ठीक है ना? मैंने तो वैसे ही कहा था पूछने के लिए, आप तो पूछने लग गए। नेक्स्ट। चलो थोड़े पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। फिर बेटा जितना समय बचेगा वो आपका डाउट ले लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट, जल्दी से एक बार देख लो। रिपेयर लिमिटेड एक रिसीवर के हाथ में चला गया, उसकी पीपीई दे रखी है, कॉस्ट ₹390 और एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी है 150, कैश इन हैंड दे रखा है इतना, और अनकॉल्ड कैपिटल जो मेरे काम की नहीं है, और डेफिशिएंसी जो मेरे काम की नहीं है, और 6000 शेयर्स और फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, अनपेड ट्रेड पेबल्स, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स। और जो फर्स्ट पैरा दे रखा है इसमें बता रखा है कि आपके ए 3 लाख रुपये से फर्स्ट डिवेंचर में अवेलेबल है, और 3 लाख रुपये से सेकंड डिवेंचर में अवेलेबल है, और 90,000 से क्रेडिटर्स में। ऐसे ही बी भी अवेलेबल है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रपोज। नंबर 1, ए इज टू कैंसल्ड। ए ने कुछ किया, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई, तो बताओ मैंने क्या कर दिया? बेटा मुझे ए से डील करने के लिए कहा गया था, तो बताओ फिर मैंने क्या किया? मैंने जब इंफॉर्मेशन देखी तो ए कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो पहले फिर मैंने ए को उठाया और उसको डील कर डाला। सेकेंड पॉइंट, बी इज टू एक्सेप्ट 90,000 कैश, तो हमने बी को भी डील कर दिया। हम पॉइंट नंबर 3 पर आ गए थे। उस 3 पर आने से पहले हमें बताओ क्या मेंशन नहीं किया गया था? लॉस मेंशन नहीं किया। डेफिशिएंसी से हमारी बात बनेगी नहीं, लॉस मेंशन नहीं किया गया था, तो बताओ हमने क्या किया? पहले लॉस को फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने ये काम करना स्टार्ट किया। तो पॉइंट नंबर 3 पहले मैं मेंशन कर देता हूं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में कोई मेरे साथ काम नहीं करेगा। बेटा ये बोल रहा है इन फुल सेटलमेंट 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। किसकी बात कर रहा है पॉइंट नंबर 3 में? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात कर रहा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी। अदर देन ए एंड बी क्यों? वो तो पहले डील हो चुके। तो बताओ आउट ऑफ 450 हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? बेटा 150 हटा दो, ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, और बचा कितना? 3 लाख। बेटा ये 3 लाख हम लोग डील करने वाले हैं, इस 3 लाख के बारे में बात कर रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ द 75% ऑफ द क्लेम। तो क्या ये पूरे 3 लाख की बात कर रहा है? बेटा इसके भी 75% की बात कर रहा है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन बी
agree to accept 4 shares 7.5 each fully paid up against their claim for each 60 rupees. The balance 25% is to be postponed. बेटा बचा हुआ 25% क्या कर दिया, पोस्टपोन, एंड टू बी पेएबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर. ये कब दिया जाएगा, 3 साल बाद. यानी ये शॉर्ट टर्म क्या बन गया, लॉन्ग टर्म. अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म में रिपोर्ट किया जाएगा. तो बेटा मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा 25% की. 25% कितना हो गया, 75,000. तो हम इस 75 को डिस्कस नहीं कर रहे. हमारा डिस्कशन कितने पर होगा, 2,25,000, 2,25,000 की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे. ये बोल रहा है आगे द नॉमिनल शेयर कैपिटल इंक्रीज अकॉर्डिंगली. बोल रहा है अगर, अब ये लाइन कोई सेंस ही नहीं रखती. बताओ हमसे क्या नहीं बनवाई, अरे बैलेंस शीट थोड़ी बनवा रहा है. नॉमिनल कैपिटल मीन्स व्हाट, नॉमिनल कैपिटल मीन्स व्हाट, ऑथराइज कैपिटल. ये बोल रहा है ऑथराइज कैपिटल बढ़ा ली हमने. तो बढ़ा ली होगी, हमें क्या लेना देना, ठीक है ना. ये लाइन बेकार की बात है. तो इसको तो डील करना नहीं है. ये तो 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया. 25 इसके बारे में क्या बोल रहा है, हम लोग चर्चा करते हैं. तो इसके लिए बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. बोलो बात समझ में आ रही है. अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं और बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा, कित अमाउंट बोल बताना, 2,25,000 की. बताओ मैं क्या करने वाला हूं, एक एंट्री करने वाला हूं. लेकिन उससे पहले एक वर्किंग नोट. तो बताओ यहां पर सेटलमेंट लिखना नहीं है किसी को भी, वर्किंग नोट, सेटलमेंट ऑफ. बेटा अगर लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लिखना 75% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. मैं 75% की बात कर रहा हूं बेटा, बाद में लिख लेना, रुक जाओ अभी मैं सबको नोट करवा दूंगा. ये बताओ 75% का मैं सेटलमेंट दिखा रहा हूं. तो बताओ 75% क्रेडिटर्स कितने हैं, अदर देन, मैं लिख नहीं रहा वो बड़ा हो जाएगा, अदर देन मैंने सीधा लिख दिया. बताओ कितना, 2,25,000. क्लियर है आपका बेटा. 2,25,000 को बताओ मैंने दिया क्या, इक्विटी शेयर्स दिए. बताओ कितने, 7.5 शेयर. बोलो आ गया समझ में, क्या बोल रहा है आगे. इस लाइन को ढंग से पढ़ो. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर 7.5 ईच. समझ में आ गया, एग्री टू एक्सेप्ट. बेटा बात की गहराई को अगर समझोगे तो बात बनेगी. एग्री टू एक्सेप्ट का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है. पता क्या है इसका मतलब, उन्हें कहा कुछ और गया. समझ में आ रही है बात. एग्री टू एक्सेप्ट का मतलब आप इस बात के लिए मान गए, जबकि कहा कुछ, कॉमा, ये बात खत्म. अब आगे क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर 60. उनको कहा क्या गया था, तुम्हें 60 रुपए का एक शेयर दिया जाएगा. बोलो आ गया समझ में. तो मैं वैसे लिख देता हूं आपको समझने के लिए. तो बताओ यहां पर इन 2,25,000 को हमने क्या कहा था, 60 रुपए का एक शेयर देंगे. तो बताना 3,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 60. समझ में आ रहा है. अब सुनते रहो एक बार, लास्ट में आके कनेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना. बताओ मैं इनको 3,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 60 फुली पेड अप देता तो कितने रुपए का सेटलमेंट करता. बेटा अगर मैं इसमें सेटलमेंट करता 2,25,000 की ही वैल्यू को देता, तो बताओ मुझे कंपनी को, एज कंपनी मुझे बेनिफिट कितना होता, कुछ नहीं होता. 2,25,000 की जगह बताओ 2,25,000 के शेयर ही तो दे रहा हूं. तो कहीं ना कहीं बताओ वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, बात समझ में आई. ये हालांकि लिखने वाली बात नहीं थी. ये बेटा इनको क्या किया था, कमिट किया गया था. पहले किया होगा इनको कमिट, किया हम आपको ये दे देंगे. लेकिन बताओ आज की तारीख में जब सिनेरियो बदला तो हमने क्या कहा इनसे, एग्री टू एक्सेप्ट. ये तभी तो हुआ, हमने कहा कुछ और था, लेकिन क्योंकि हमारी परिस्थितियां बदल गई तो सामने वाला भी बदल गया, मान गया इस बात को. एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ रुपीज 7.5 ईच. बोलो आ गया समझ में. तो बताओ अब लेस सेटलमेंट, ये आपका हो गया
सेटलमेंट एज फॉलोज, बताओ जल्दी से। सेटलमेंट एज फॉलोज, मैंने बताओ क्या क्या देने को कहा था बेटा? 3750 शेयर देने को कहा था। बोलो आ गया समझ में? लेकिन आज बताओ मैंने क्या कहा कि भाई एक शेयर के बदले में मैं 4 शेयर दूंगा, एक शेयर के बदले में मैं 4 शेयर दूंगा। क्लियर है आपका? यानी शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन मैंने क्या कहा? वैल्यू कम कर दूंगा 7.50। मैंने ये चेंजेस ला दिए, मैंने कमिट ये किया था, लेकिन फिर मैंने शेयर उतने ही दिए। मैंने कहा भैया इतने का मेरा कमिटमेंट है, आपको मैं एक के बदले 4 शेयर दूंगा। तो बेटा एक के बदले 4 शेयर दूंगा तो 3000 के बदले प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस शेयर की वैल्यू कितनी नहीं होगी, अब 60 नहीं होगी, कितनी होगी? 7.5 रुपये होगी। तो बोलो कितना हो गया? 1,12,500। बेटा मुझे देने 2.25 के ही शेयर थे इन्हें, लेकिन बताओ मैंने इन्हें एंड मोमेंट पर क्या कहा कि मैं ये एक के बदले 4 शेयर 7.5 रुपये वाले दूंगा ईच। आ गया समझो? और इन्होंने बताओ क्या कर लिया? एग्री टू एक्सेप्ट। ये इस चीज को एक्सेप्ट करके मान भी गए। तो बताओ फिर मुझे क्या हो गया यहाँ पर? हम बोलो कैपिटल रिडक्शन, फायदा हो गया 1,12,500। क्या बेटा लैंग्वेज समझ में आई? देखो इन लोगों को अब दोबारा कॉन्सेंट्रेट करो। अभी ये बोल रहा है फुल्ली सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। ये एग्री टू एक्सेप्ट वाला छोड़ दो और कॉमा के बाद वाली लाइन पढ़ो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी फुल्ली पेड अप अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच 60। बोलो आ गया समझ में? इसका मतलब समझ में आ गया? यानी इस 75% को बताओ मैंने क्या कहा? आपको मैं फुल्ली पेड अप शेयर दूंगा 60 रुपए वाले। क्लियर है? बट एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7.5 ईच। बोलो आ गया समझ में? बेटा ये लाइन इस फ्लो में चल रही थी, लेकिन इस लाइन को इन्होंने क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। वो पहले लिख दिया जो बाद में लिखने वाली बात थी, वो पहले लिख दिया जो पहले लिखने वाली बात थी वो बाद में। जिससे बताओ बच्चे के दिमाग में क्या नहीं करे? क्लिक नहीं करे बेटा। और सिंपल सी बात है, एग्री टू एक्सेप्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कमिट कुछ और किया। और क्लियर है बेटा? आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया, आप ऐसे समझो फाउंडेशन का रिजल्ट आया। आपने दिन रात मेहनत कर रहे थे, आपके पिताजी ने कहा अगर तू पास हो गया तो तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। बात समझ में आ गया? ये बताओ आपने और मेहनत बढ़ा दी, भाई मोटरसाइकिल मिलेगी। आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, आप गए पापा के पास भागे भागे, देखो रिजल्ट आ गया, पास हो गए, आप मोटरसाइकिल दिलाओ। पापा बोले क्या? बोलो मोटरसाइकिल दिलाओ। आपने तो कहा था ना बेटा, आप गलत सुन लिया आपने। मैं तो ये नहीं बोलता आपने, लेकिन फिर भी आपके पिताजी हैं तो मेरे बेटा आपने गलत सुन लिया। मैंने तो क्या बोला था? साइकिल। मोटर तो आप जोड़ रहे हो। अब आप बोल रहे हो यार ये अजीब बात है, खुद ही ने मोटरसाइकिल कहा था। बोला ना मैंने तो साइकिल कहा था। अब बताओ आप क्या करोगे? बेटा एग्री टू एक्सेप्ट। खर्चा तो करवाऊंगा चाहे खड़ी रह जाए, छोड़ूंगा नहीं। चीटिंग मेरे साथ हो रही है तो मैं छोड़, चाहे उसे चलाऊं नहीं, कोने में खड़ी रखूंगा। इनके भी तो कुछ हो। पता चला इनको पता है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल बोलते, लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? मैं लूंगा। चलो बेटा साइकिलें भी महंगी महंगी आ रही है, मजाक मत समझो। 1-1 लाख की साइकिल 2-2 लाख की मैं देख कर आया हूँ। आ रहा है बात समझ में? मैं तो 2-4 हज़ार की समझ के बेटे को दिला के जोश में पहुंच गया। चल वहां पता 24,000 25,000 मैंने तेरी ऐसी की थी, मैं कहाँ लिया है? मैंने कहा मैं तो जेब में 5,000 रुपये रख के लाया था। मैंने कहा इनको चाय नाश्ते भी करा के लेके चलूंगा, साइकिल भी दिला के लाऊंगा। पता चला तब मेरी तो आंखें खुली। भाई वास्तव में बेटा दुनिया में घूम दे, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए। साइकिलें इतनी महंगी, दिमाग खराब हो गया सुन के। तो आप बताओ क्या करोगे? अब एग्री टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कमिटमेंट कुछ और था, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? बेटा बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया इस क्वेश्चन को। मैंने आपको कहा था जब एग्जाम में आया था फर्स्ट टाइम, सब लोग पहली चीज तो डेफिशिएंसी गलत डील करके आ गए, सब लोग डेफिशिएंसी हुए डील करके आ गए। दूसरा ये पॉइंट किसी के समझ में नहीं आया था। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आ गई? जल्दी से वाई एंटर करो। मैंने इधर उधर की बातें भी बता दिया अब आपको, ठीक है ना?
तो ये पॉइंट अगर किसी को पूछना है तो दोबारा बोल दो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जो मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया वो ज़्यादा समझ में आया होगा, शायद ये नहीं आया होगा। सर लाइक मुझे अपने घर जाना है। बेटा ये तूने और भी ट्रिकी लैंग्वेज बोल दी। चलो बेटा अब सुनो, अब एंट्री क्या होगी मुझे जल्दी से बताओ, एंट्री क्या होगी? किसको उठा के लाऊं मैं? बेटा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, कितने उठा के लाऊं? 3 लाख। टू लोन, ठीक है ना? कितना परसेंट? 25%। बोलो कितना हो जाएगा? ये 75,000। बोलो आ गया समझ में? ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर। लोन क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, आप क्रेडिटर नहीं रहा ये। और अब किसको डील कर लो? 75% को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू लिखो फटाफट लिखो, कैपिटल रिडक्शन 1,12,500, सारे बच्चे लिखो, ये एंट्री होगी। सर वर्किंग नोट, बेटा वर्किंग नोट, बेटा वर्किंग नोट मैं अभी बताता हूँ कहाँ लिखना है, पहले ये एंट्री लिखो, सारे एंट्री के सीक्वेंस में चलते हैं, एंट्री के सीक्वेंस में चलते हैं। ये एंट्री लिखने के बाद बच्चों 4-5 एंट्री और होनी है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है हाफ पेज, अब 4-5 एंट्री के हिसाब से आप मार्जिन छोड़ दो, हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो। चार पांच एंट्रीज के लिए मार्जिन हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन ड्रॉप करने के बाद ये वर्किंग नोट बना लीजिए। हाँ चले आगे, लिख लिया? बेटा कुल मिला के पता है आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, इनकी लैंग्वेज इसकी ताकत होती है। अगर आप देखो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लैंग्वेज से डील नहीं कर पाओगे ना तो परेशानी में रहोगे। लैंग्वेज को डील करना आना चाहिए, और लैंग्वेज इतनी टेढ़ी नहीं होती। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अब तक बताओ लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा डील किया नहीं है, हम लोग ओवर ऐसे ही चलते रहे। अगर कुछ समय तक आप कोशिश करते रहोगे ना तो हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज से डील करना सीख जाओगे, और जिस सब्जेक्ट में सीख गए बिलीव मी वही सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो बेटा लैंग्वेज पर फुल कंसंट्रेशन, कभी भी रैंडमली क्वेश्चन को रीड नहीं करना है आपको, वरना फंस जाओगे बुरी तरह। अब तो सबने नोट कर लिया होगा। अब बेटा निपटाते हैं क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं है, अब केवल क्वेश्चन की ताकत खत्म हो चुकी। अब आते हैं मुद्दे पर। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड इन फुल।
आपका क्या शेयर पार्टली पेड अप था? हाँ, पार्टली पेड अप था, कर लो बोल। एंड के बाद बेटा क्या लाइन है? बेटा कुछ और लाइन है, डन सर, ओके बेटा। हाँ, एंड के बाद कुछ और लिखा हुआ है, उसको रीड नहीं कर रहा, चलो आ जाओ जल्दी से बोलो। फाइनल कैपिटल, सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मेरे साथ लिखते रहो बेटा सब, अब कुछ नहीं है समझाने के लिए। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए? ये आपके शेयर थे 6000 शेयर, 1,80,000, 1,80,000। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। सर ये दे क्यों रहे हैं जब कंपनी बर्बाद है? बेटा वो हमारा कंसर्न नहीं, अब मुझे क्या पता क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है दे रहे, बात खत्म। सर वैसे भी दे क्यों रहे होंगे? बेटा हो सकता है ना, बेटा उनको लग रहा हो कि शायद कंपनी अब फ्यूचर में परफॉर्म कर पाएगी, एक गलत डिसीजन हो गया जिसकी वजह से बर्बाद हो गई, कुछ ना कुछ तो उनको फील हो रहा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो आपसे और हमसे ज़्यादा समझदार होता है, किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान थोड़ी है, निकाल रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो देख ही रहा होगा। अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड फुल, ये लो, अब हमारा शेयर बताओ क्या हो गया? फुल्ली पेड अप हो गया। एंड 52.50 पर शेयर कैंसल, दस मेकिंग शेयर 7.5 ईच। बताओ इसके बाद क्या किया इमीडिएटली? हाँ बेटा शेयर को कैंसिल करके 7.5 रुपए का बना दिया, तो बताओ क्या करूं, उठा लाऊं सारे क्या शेयर? अब लिखो मेरे साथ सारे बच्चे, ₹60 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी के 6000 शेयर, 60 रुपये वाले, 3,60,000, कंपनी के ये शेयर बताओ कितने के हो गए अब? 7.5, इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7.5 पर शेयर, 45,000, और बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन में बेनिफिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन में आ गया, कैपिटल रिडक्शन में कितना आ गया? 3,15,000, ये लो 3,15,000। 3,15,000, बस कहानी खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ फटाफट मैं क्या देखूं अब? कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा आया, तो ऊपर जाके बेटा कैलकुलेट कर लो, जहां जहां आपके कैपिटल पहली एंट्री से उठाना स्टार्ट कर दो। 9,07,500, 9,07,500 मेरे पास पैसा आ गया। बताओ इस 9,07,500 से करूं क्या मैं? बेटा पी एंड एल, और तो कुछ बोला नहीं ना, मैंने आपको कहा था मुझे किसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, पी एंड, बाकी सब चीजों के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए, पी एंड एल के लिए नहीं चाहिए। तो यहां पर आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 9,07,500 और ये 8,70,000 टू कैपिटल 37,500, खत्म कहानी। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट, एंट्री बनानी नहीं है, ओ सॉरी बैलेंस शीट बनानी नहीं है, और इसने खुद ने कहा था जनरल एंट्री करो। हाँ मैंने कहा था आप लोग समय बचे तो बताओ एक काम कर सकते हो, बताओ क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता चुका। तो अगर आपको लगता है आपका समय मैनेजेबल है, आपने कम समय में, डिमांड करेगा तब तो बनाना ही है, चाहे आपका मैनेजेबल हो या नहीं हो, डिमांड नहीं कर रहा तो मैंने कहा था अपने टाइम के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन 16 या 20 नंबर का है तो फिर तो बनाना ही बनाना है, अगर वो 8, 10 या 12 नंबर का है तो अपने समय के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है हमने समय जरूर से ज़्यादा लगा दिया तो मत बनाना, क्योंकि 8-10 नंबर में उसका आधा या 1 नंबर होगा तो मैटर नहीं करता, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, समय हमारा ज़्यादा कीमती है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, कहीं हमें दिक्कत नहीं आई, तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चले आगे, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? बेटा मैंने इस क्वेश्चन की एक एक बात आपको समझा दी, मुझे नहीं लगता इसके बाद दिक्कत है। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा सबका क्लियर, वाई एंटर करो फटाफट ताकि हम आगे की बात करें। बेटा वाई सब का मतलब सब जल्दी से एंटर कर दिया करो, बेटा इतना समय मत लगाया करो।
अभी भी 5-6 बच्चों ने किया है। चलो होमवर्क नोट करो फटाफट, कल संडे है तो आप निपटा देना। बेटा 2 क्वेश्चन करके लाने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक आज कर लेना, एक कल कर लेना। 6.46 और पेज नंबर 6.48 पूरा करोगे कंप्लीट, एंट्रीज लिखोगे, बैलेंस शीट बनाओगे और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वो भी बनाना। स्पीड से लिखना है, पूरा लिखना है, और क्या मत देखना, सॉल्यूशन। मान लो किसी एंट्री में आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ सी, तो एक बार अपने लेवल पर ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन देख लेना बाद में। चले आगे, तो कोई दिक्कत आएगी तो परसों की क्लास में फिर बात करेंगे हम लोग। हाँ, अब मुद्दे पर आ जाओ। पहले ऑनलाइन वाले बच्चों, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, पहले इनको डील कर लेते हैं ऑनलाइन वालों को, फिर आपके पास आता हूँ। बेटा मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 कौन सा दिया था? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, एग्जाम्पल नंबर 4 में किसी को कुछ पूछना है क्या? जल्दी से बोलो। इतने सारे बच्चों, बेटा फिर मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा आपके पास, पहले आप लोगों को प्रायोरिटी दे रहा हूं क्योंकि इनको तो मैं जाते जाते बता जाऊंगा। हाँ मोहित, बेटा जो पूछना है टाइप करो फटाफट, अगर नहीं पूछना तो बात खत्म। मोहित जल्दी से बेटा। सर पॉइंट एमओ नालायक 1 और 2 कितने पॉइंट है? बेटा 1 और 2 तो इसमें है ही नहीं। ए और बी मतलब कहने का मतलब ए और बी। बेटा एक सीडी पूछ लो, एक ईएफ पूछ लो, झंझट ही खत्म करो। नेक्स्ट बेटा मोहित जल्दी से। The equity shareholder have agreed to that their 50 shares should be reduced to rupees 2.5 by cancellation of इतना। अरे नालायक समझ गए, इतनी अकल है, मैं शक्ल से ही पागल दिखता हूँ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट पता नहीं क्या क्या बुलवाते रहते हो बैठे बैठे। ए और बी मैंने पढ़ना भी चालू कर दिया और वो बोल रहा है ए और बी। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड, अब सुन लो बेटा, हो सकता है किसी आपका भी डाउट हो, सुन लो, मैं इन पॉइंट पर लौट कर नहीं आऊंगा। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर 50 शेयर्स शुड बी रिड्यूस टू इतना 2.5 बाय कैंसिलेशन ऑफ इतना पर शेयर। दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर इतने रुपए ईच। बेटा मोहित इसमें 2 बातें लिखी हुई है, पहला रिडक्शन की बात लिखी हुई है, आ गया, तो रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इक्विटी शेयर उठा लाओ। इक्विटी शेयर कितने हैं इसमें? 15,000 इक्विटी शेयर है। तो मोहित ये बेटा हम उठा के लेकर आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 50, तो 7.5 लाख के शेयर उठाकर लेकर आ गए। क्या बोल रहा है मोहित? इसे हमने 2.5 रुपये पर शेयर में बदल दिया, तो 2.5 पर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 15,000 शेयर ऐसे की ऐसे रहे, खाली उनका डिनोमिनेशन 37,500 और 2 कैपिटल रिडक्शन। बेटा अब की बार उसने एक चीज और बता दी, बताओ रिडक्शन कितना हुआ? मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा था अब तक उसने अब ये बोल दिया 42.50, ये रिडक्शन हुआ 47.50, तो ये 7,50,000। बेटा ये बताने की जरूरत थी नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाता, खाली अब तक के क्वेश्चन में यही मेंशन था। एक बात, दूसरी बात बेटा उसने क्या बोली, दे हैव एग्री टू सब्सक्राइब 3 न्यू इक्विटी शेयर। बेटा उन्होंने क्या किया, किन्होंने? इन लोगों ने, जिनके पास पुराने शेयर थे, नए शेयर और ले लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इनके पास कितने शेयर थे? 15,000 शेयर, और उन्होंने क्या किया, फॉर 3 न्यू शेयर, 3 नए शेयर लिए, तो इंटू 3 कितने रुपए वाले? 2.5, 1,12,500। मोहित इसमें क्या पूछना है बेटा, जल्दी बोल, समझ में आ गया? अब क्यों लिए सर इसका, बेटा मेरे पास मैं बार बार बोल चुका, कोई जवाब नहीं है, वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर ए। मोहित बी डील कर लेगा क्या, बता?
यार बी भी सिंपल सा है मोहित, कहाँ दिक्कत आ गई इनमें? ठीक है ना बेटा, वो भी सिंपल सा है। अब ये चीज है नहीं, मैं फिर भी तेजी से बोल देता हूँ एक बार। द प्रेफरेंस शेयर्स हैव एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ द डिविडेंड। बेटा प्रेफरेंस शेयर ने बताओ क्या कर दिया, डिविडेंड कैंसिल कर दिया, एंड टू एक्सेप्ट, एंड के बाद दूसरी बात चालू हो गई। तो ये बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर ने डिविडेंड कैंसिल कर दिया। डिविडेंड देख जल्दी से कितना है बेटा, बैलेंस शीट में है ही नहीं। मोहित देखो होता क्या है, आप लोग पूरी बातों को एक साथ ही करना चाहते हो बेटा, एक साथ नहीं। पढ़ आप एक साथ लो, जैसे आपको पता चल गया इसमें 2 पॉइंट है तो ब्रेक करो ना दोनों को, आप स्प्लिट नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है। वो बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर को उसने डिविडेंड को उन्होंने बताओ कैंसिल कर दिया, उसका एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग था। मैंने बैलेंस शीट में देखा, बताओ क्या नहीं है, डिविडेंड है ही नहीं। तो बेटा कैंसिल करे या नहीं करे हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है, हम तो उसे वैसे भी लाइबिलिटी नहीं मान रहे थे। समझ में आ गया? तो इसकी तो कोई एंट्री होगी ही नहीं। जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है, जो चीज अनरिकॉर्डेड है, उसके बारे में तो कोई डिस्कशन होगा ही नहीं। एंड टू एक्सेप्ट, अब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उठा लो। अरे मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उठाकर लाना है, लेकिन उनका डिविडेंड तो है ही नहीं। तो मुझे तुरंत बात समझ में आ गई कि मुझे 2 चीज डील करनी है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डील करना है और उनके डिविडेंड को डील करना है। तो बैलेंस शीट में दोनों में से एक ही आइटम है। तो बताओ मैं किसको उठा लाया? 7%, अरे यार ₹57 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12,000 इंटू 50, ये 6 लाख। बेटा मैं इनको उठा लाया, डिविडेंड दिख नहीं रहा तो मुझे समझ में आ गया डिविडेंड एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसको मैंने स्किप कर दिया, हटाओ उसे। ये बोल रहा है एग्री टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर। बेटा इस 50 के शेयर के बदले में, ईच 50, एक 50 के शेयर के बदले में क्या ले रहे हैं वो, 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा एक के बदले में 4 लिखा हुआ है मोहित, पढ़ना, ईच 50 शेयर, एक के बदले 4, तो बताओ 12,000 के बदले में 48,000। भाई एक 50 के बदले में 4 ले रहा है तो 12,000 शेयर है, उनके बदले में 48,000, कितने रुपए वाले 10, तो कितना हो गया ये 4,80,000, 4,80,000 के तो ये शेयर लगे। 2 प्लस 6 इक्विटी 6 न्यू इक्विटी शेयर 2.5 ईच। तो बताओ यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 12,000 इंटू 6। भाई एक को थोड़ी देना है आपको, तो 12,000, ये 12,000 शेयर है, इनको डील करना है आपको। तो एक के बदले 4, एक के बदले 6, कितना हो गया 1,80,000। तो बताओ आपने कितना दे दिया, तो कितने एक्स्ट्रा दे दिए 60,000। तो बताओ कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दो, क्या दिक्कत है? अरे जरूर थोड़ी फायदा ही होगा, नुकसान भी तो हो सकता है। कितने रुपए 60,000। सर नुकसान क्यों हो रहा है, कंपनी बेवकूफ है क्या? अरे बेटा वो डिविडेंड 4-5 साल पता नहीं कितने साल का पेंडिंग पड़ा था, बेचारे वो भी तो भूल गए, तो इनको थोड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस चक्कर में हम लोगों ने, मोहित क्लियर हो गया? हाँ एक का क्लियर। बेटा ऑनलाइन किसी और को कुछ पूछना है जल्दी से बोलो, फिर मैं ऑनलाइन लौट के नहीं आऊंगा, मैं इनसे बात करूंगा। मैं 5 तक गिन रहा हूं, जल्दी से ना लगो। 1 2 3 4 4:30 4:45 5। चलो इनका तो खत्म, अब इधर आ जाओ, अब पूछो बेटा कौन पूछो, हाँ बोलो आप। Fourth entry, the directors have agreed to subscribe 40,000 new shares of ₹2.5 each। हाँ बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। टाइम आउट, हाँ बेटा टाइम आउट। चलो इस मुद्दे पर अभी लास्ट में बात करेंगे, मैं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, इस मुद्दे को छोड़ दो और बताओ। अब इसने 2 एंट्री क्यों कर रखी है, इसका कोई जवाब है नहीं। बताओ खुद ही ये सारे क्वेश्चन में आपने देखा, नेट एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट, कभी कभी ये 2 कर देता है। तो बेटा कायदे से तो 2 ही एंट्री होती है, कायदे से तो हर क्वेश्चन में 2 एंट्री होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, कायदे तो हर क्वेश्चन में यही एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये अब बताओ मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्या करता है अब, और हकीकत भी ये क्या माथा फोड़ी करना, समझ में आ गया बच्चा, इतना तो समझता है ये चीज़ों को, तो नेट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली कोई एक आध क्वेश्चन में ये डबल कर देता है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढो कि पुराना गलत था, आपने बुक में ही देखा, ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये वैसे कर दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेसिक फंडा याद रखो, आप तो हमेशा डायरेक्ट एंट्री करो। आपको मैंने क्या याद ही रह जाए इस क्वेश्चन में, 2 एंट्रियां थी तो बात अलग है, और बेसिक फंडे पर करो। हाँ और बोलो बेटा, कोई पीछे भी कुछ पूछ रहा था? हो गया बेटा? तो मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट चले। हाँ बोलो, बैलेंस शीट बोलो, बैलेंस शीट में जाए इस क्वेश्चन की। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में, अब बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, नेक्स्ट क्लास में आते ही बताओ हम क्या करेंगे। इससे पहले की सारी बनाए रखी है ना आपने बैलेंस शीट, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटा? क्यों बैलेंस शीट मत ड्रॉप करो। चलो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट हम नेक्स्ट क्लास में आके बनाएंगे, ठीक है ना? अगर आप लोगों ने बना रखी है तो ठीक है, अब समय तो है नहीं, तो हम इसमें नेक्स्ट क्लास में आके हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, उनकी बेटा बैलेंस शीट बना के लानी है, उनकी नहीं बनवाऊंगा, इसकी बनवा दूंगा, ठीक है ना? सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 180 आ रहे हैं, बट सॉल्यूशन में 180 है। 184, एक सेकेंड, 184 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना, 4,60,000। बेटा करेक्शन कर लो, निहारिका बेटा गलत है, ठीक है ना? वो कोई दिक्कत नहीं है, निहारिका बुक है ये तो, ऐसा कोई नहीं है कि बुक में जो लिखा है वो 100% करेक्ट है, कुछ गलतियां भी हो जाती है, प्रिंटिंग एरर है बेटा। निहारिका क्लियर है? इसे बेटा 184 कर लो। निहारिका बेटा जल्दी बोलो। चलो हरे कृष्णा बच्चों, फिर होमवर्क करके लेकर आना, आगे मिलते हैं। हरे कृष्णा। बेटा आप लोग लाजवाब हो, जवाब ही नहीं आप लोगों का, ठीक है? मेरी तो आप लोगों को मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग लाजवाब हो। तो ये बताओ, आपकी तारीफ करके फिर मैं आपको डाउन थोड़ी करूं। बेटा 5 प्रेस करते। देखो अभी आप लोग